उनके पास पेंडिंग है। सीधे दिसंबर को लेके भी स्टे है, तो सीधे दिसंबर को भी अगर मौका मिलता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर माननीय तो उनको भी फिर से अप्लाई करवाया जाएगा। इसमें कहाँ कोई डाउट्स है। डाउट्स तो तब है जब कुछ, और जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक ले जाना होगा तक ले जाएंगे प्रक्रिया को। यदि मौका दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब जब आप लोग समझदार हैं तो आपको भी पता होगा कि कोर्ट केसेज में जो डिसीजन होता है वो हम लोग को फॉलो करना होता है, और उच्च न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ना हम कुछ कह सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं, ना ही हम उस पर उसके अलावे कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। दुविधा बहुत सारी है, ख़ास तौर पे मेरी डायरेक्टर प्राइमरी होने के नाते, कि जब मैं नियम की बात करता हूँ तो किसी को दुख होता है, फिर उनकी बात करता हूँ तो फिर किसी को दुख होता है, और कुल मिला के यही होता है कि सबको दुख होता है, सबको ऐसा लगता है। और इस जो कन्फ्यूजिंग की पोजीशन और इस तरह की स्थिति है, उससे मैं खुद खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी हियर, बिकॉज आप सभी जो है अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बाकी जो है आपने ये मान लिया है कि सभी लोगों को अब अलग अलग ग्रुप की अलग अलग प्राथमिकता है। अगर आपकी बात सुनूं तो आप मेरे, आपकी नहीं सुनूं तो आप मेरे नहीं। अब मेरे को क्या परिचित है आप लोगों से। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा रोल केवल यह है कि मैं ससमय नियोजन पूरा करवाऊं, सबको मिल जाए नियोजन। अब मैं किसी खास लोगों से मेरा क्या मतलब रहेगा कि आप इस सीटेट वाले से और इस सीटेट वाले से, ये डीएलएड वाले से, ये एनआईएस वाले से, ये बीएड वाले से, सब 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 अपने अपने हिसाब से राइट हैं। सबके अपने राइट्स हैं, अपने अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राइट्स में जब फाइनल आएगा, अब आप लोगों को लगता है कि हम लोग रोक दिए हैं। ऐसा कभी होता है? कई लोगों ने कमेंट कर दिया कि सरकार बहाली पहले भी नहीं कराना चाहती थी। आप सबको पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें। अगर सीटें खाली रहेगी टीचर्स की, तो जो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर का जो नॉर्म्स है 1:40 पीपल टीचर रेशियो होता है 40:1, वो मेंटेन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये डायरेक्शन है कि आप बहाली को पूरा करवाइए। बहाली यानी कि टीचर का जो खाली जगह है उसको पूरा कराइए, पहली। दूसरी बात है कि अगर आप उतने सीट को नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सैलरी आती है, वो कैसे मिलेगी? फिर उतनी सैलरी तो नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन, आशंका में रहते हैं कि आशंका यह होती है कि शायद नहीं होगी, शायद बंद हो जाए। देखिए, एक स्पष्टता मैं आपको कर देता हूँ कि चूँकि ये सीटें खाली है, बड़ी संख्या में खाली है, 94,000 में बताता हूँ, उसके अलावे भी है 20-25 हज़ार, 1 लाख प्लस सीटें खाली है। और ये सीटें खाली है तो डिले हो सकती है। अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर जो भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वयन में डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सीटें है, जो खाली पड़ी है यह सीटें, वो सीटें जो है समाप्त हो जाएगी और फिर नियोजन बंद हो जाएगा। ऐसा आपको लगता है? ये मुझे नहीं लगता है कि आप जो सोचते हैं आप लोग कि ये ऐसा हो जाएगा, नियोजन नहीं होगा, ऐसा। देखिए, जो सीटें खाली है वो सीटें खाली रहने वाली है। फ़र्क यह है कि ये नियोजन हो जानी चाहिए था जुलाई अगस्त में, वो बढ़ के दिसंबर गया, फिर मार्च गया, मार्च से बाद फिर अगस्त आया, अगस्त के बाद फिर से चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है कुछ बिंदुओं पे, अब ये सितंबर जा रहा है। सितंबर के बाद फिर आगे क्या होगा, फिर डिसीजन तो बिल्कुल कोर्ट के ऊपर फिर डिपेंड हो गई है। जाएगी, नियोजन भी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि नियोजन नहीं हो पाएगी। हाँ, चुनाव के चलते जो है उसमें ब्रेक लग सकता है, बट समय से अगर चुनाव होता है तो। अगर कोरोना की स्थिति है उस पर भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन का क्या रुख होगा, इलेक्शन समय से होगी तो फिर ब्रेक लग सकती है, अगला इलेक्शन समय से नहीं होती है और डिले होती है तो फिर बहाली प्रक्रिया ही पूरी हो सकती है। बट सब कुछ डिपेंड जो है आप लोगों के अलग अलग जो सेशंस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से जिन लोगों ने किया है, डिग्री ली है, और वो अपने अपने
जो अधिकार है जिसके लिए आप लोग संघर्षरत हैं, वो संघर्ष ख़त्म हो जाएगी जहाँ से भी हो, सभी को मौका मिले, और तब जाके जो है फिर अप्लाई हो, या पहले से अप्लाई किए हुए हैं उनको फिर हम फाइनल मेरिट लिस्ट दें। जो भी डिसीजन आएगा उसी पे सब कुछ होगा। और ये नहीं है कि हाँ आप अपनी बातें रख सकते हैं हमारे पास तक, हम अपनी आपकी बातों को हायर लेवल तक पहुंचा भी देंगे, बट डिसीजन जो है हायर लेवल पे होती है, भी आपको पता है। और परेशान होंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली जो है आपको हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। फिर आप स्टडी करना चाहेंगे तो स्टडी भी में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि आपकी बहाली को लेकर, तो फिर पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। अब बहुत चीज़ें जो है आप लोग जितनी स्पष्टता से पूछते हैं, उस स्पष्टता के साथ जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि और नियोजन इकाई को आगे क्या करना है, 17 को 16-17 को हम अपना एक लेटर इशू कर देंगे, उनको डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि किस किस बारे में 6 से 8 के लिए स्पेशली उनको क्या करना है, वो हम लोग आगे डायरेक्शन देके उसको काम को आगे बढ़वाएंगे। टोल फ्री नंबर आपको पता है, वहाँ पे आप अपनी जो ग्रीवांसेज है शालीनतापूर्वक आप रखिए, वो ग्रीवांस को सुना जाएगा। और निश्चित रूप से नाराज़गी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, सब युवा हैं तो युवा जोश में आप लोगों की नाराज़गी भी है बहाली को लेकर। लेकिन अगर टेक्निकल आप समझेंगे तो ये बहाली क्यों और कहाँ किस बिंदु पे कैसे थोड़े समय के लिए रुकी है, वो आप लोग बेटर समझते हैं। और जो भी आएगा डायरेक्शन आएगा, क्योंकि अब तो मैटर सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय के पास है, जैसे जो डायरेक्शन आएगा उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्डर्स आए हैं उस ऑर्डर्स को ही हमको पढ़ना है, ऑर्डर्स के जो सीड फैक्टर है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। इसमें ना मेरी अपनी लॉजिक लगने वाली है, ना मैं अपने कुछ पर्सनल उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। विभाग या सरकार भी अभी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी जब तक ये क्लियर कट नहीं होगा। और बहुत सारे डाउट्स आपके मन में है कि चुनाव से पहले नहीं होगा तो बाद में नहीं होगा, या आप बहुत सारे जो है फिजिकल इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले करवा दीजिए। तो देखिए, चुनाव में तो 2-2.5 महीना जाने वाला है, और अगर ये समय से होता है चुनाव तो मैंने पहले ही बताया है आपका डिले होगा, समय से नहीं होता है और टाइम मिलता है तो पहले नियोजन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारी दुविधा है कि इलेक्शन हो जाएगी, बाद में फिर हम लोग का वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस चली है, प्रोसेस में मॉडिफिकेशन हो सकता है। और बड़ा अजीब सा है कि हर बार जो है कहीं ना कोई इशू होकर इतना डिले होता चला गया, और अभी भी हम लोग क्लियर कट पोजीशन पे नहीं है। मैं कल तक बोलता रहता था कि मैं समय नियोजन ही पूरा करवा लूँगा, और नियोजन समय से हो जाएगा, और लगभग 5 लाख परिवारों के घरों में जो है कहीं ना कहीं आशा की किरणें जगेगी। ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि दूर दूर तक जाकर फॉर्म भरी है, वैसे गरीब हमारे युवा साथी हैं जिनको कि जॉब मिल जाना चाहिए। और घर से भी बहुत सारी अलग अलग कमेंट्स हैं, आप लोगों ने कहा है, बताया है कि घर में क्या पोजीशन आप लोगों की हो जाती है जब जॉब को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर होती है। तो इलेक्शन से पहले हो ना हो, डिले हो, लेकिन इलेक्शन के बाद भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल निराश होंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि निराश होना नहीं है। लाइफ में हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव मूड के साथ अच्छे डायरेक्शन में काम करेगा और अच्छा सोचेंगे। और किसी तरह की कोई भी दुर्भावना नहीं रखिए अपने मन में, किसी के प्रति भी, किसी इंस्टीट्यूट्स के प्रति, किसी प्रति ऐसा दुर्भावना मत रखिए आप लोग, क्योंकि
94,000 सीट में ऐसा नहीं है कि सीटेट वाले जो है दिसंबर वाले आ जाते हैं या नहीं आते हैं तो फिर सीटें बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि नियोजन का नेक्स्ट स्टेप का लिए एक स्टेप के लिए भी 25 से 30,000 हमारे पास वैकेंसीज है। और डिले होगा तो और वैकेंसीज ऑपरेट होगी और भी ज़्यादा वैकेंसी जाएगी। वैकेंसी से कमी नहीं होने वाली है, बट टाइम से वैकेंसीज पूरे ही होते जाए तो सबके लिए अच्छा है। बट किसी न किसी कारण से अगर डिले हो रहा है तो भी सीटें जो है ना घटेगी ना वो होगी, बढ़ेगी ही सीटें। सबको मौका मिल जाएगा और सब लोग जो है अच्छा, बहुत सारे जो है इतने ज़्यादा दुखी और वो हो गए हैं कि अब बिल्कुल अब किसी के बातों पे कोई भरोसा नहीं है। कुछ तो ऐसे उलूल जुलूल कमेंट्स है जो कि मानसिक स्थिति को बताता है किस तरह से आप परेशान हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों को टीचर नियोजन के बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी होगा लेटर के माध्यम से आपको समय समय मिलता रहेगा। क्योंकि मेरे द्वारा कुछ भी बोला जाता है उसमें आप लोगों को किसी न किसी को लग जाता है या किसी खास लोगों को लग जाता है कि शायद हमारी बात नहीं की गई तो हमसे नाराज़ है, मेरी बात की गई तो मेरे से खुश हैं। अरे मैं किसी से खुश या नाराज़गी की बात मेरे हाथ में कैसे हो सकता है। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ आ रहे हैं जो कि मानसिक रूप से समझ सकते हैं कि क्या है लेवल है। तो इन सब चीज़ों से बेटर यह होता है कि मैं एक एजुकेटर हूँ, पढ़ाने में मुझे मन लगता है, किताब लिखने में मुझे मज़ा आता है और रिफॉर्मर की तरह मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो इन सब आप लोगों के बीच में उलझ के और अपनी जो चीज़ें हैं उसको मैं क्यों अब स्पॉइल करूँ और अपने अपने कमेंट्स करें, कोई बात कहूँ तो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। तो मुझे लगता है आई एम नॉट हैप्पी कि अपने अपने हिसाब से आप कहें और सुबह शाम आप लोग केवल एक ही बात करते रहें, एक ही चीज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहिए और करियर जो है सबका बनना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा रहेगी और मेरी कोशिश भी रहेगी कि सभी को जॉब मिले। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आप किसी फीलिंग से अगर अपनी बातें गलत तरीके से रखना चाहते रखिए। आपके चूँकि आर्टिकल 19 में सबको एक्सप्रेशन सबको दिया गया है, लेकिन एक लिमिटेशन में है। अगर आप उसको पार करेंगे उसको तो फिर आप जानते हैं क्या हासिल होता है। तो युवा है आप लोग, युवा जोश है, युवा मन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे से जो बन पाएगा नियोजन के लिए वो निश्चित रूप से हम करेंगे। और पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज मैं बोलता हूँ पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। चलिए सबको ऑल द बेस्ट एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जो कि छुट्टी का दिन होगा उसी दिन मैं फिर आपको लाइव आऊँगा, कुछ नए टॉपिक में पढ़ाऊँगा। और अगली बार से मैं कोई टीचर पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि